इलेक्शन कमीशन के भी गाइडलाइंस है कि मादक पदार्थों के खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई की जाए। इंटर स्टेट बॉर्डर पे जो ड्रग स्मगलिंग है उस पे नकेल कसी जाए। जो शराब की तस्करी जिले की सीमा में हो रही है बाहर से, या फिर यहाँ के जो शराब कारोबारी भी वो अवैध अगर शराब बेच रहे हैं उसके खिलाफ हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसको देखते हुए कल हमने आज हमने एक बड़ा सीजर किया है, जिसमें 1 क्विंटल और 71 केजीज हमने डोडा चूरा पकड़ा है। एक ब्रीजा गाड़ी जो चोरी की है, उसके अलावा एक डिजायर गाड़ी जो रेकी कर रही थी, उसमें 3 अक्यूज को हमने पकड़ा है जो जोधपुर के निवासी हैं। 2 अभियुक्त भागने में कामयाब रहे हैं, बट हमने उनको नामजद कर लिया, उनको भी हम जल्द गिरफ्तार करेंगे। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से हमने लगभग 39 केसेस जो हैं एनडीपीएस के लास्ट के 2 महीनों में बनाए हैं, जिसमें 59 अक्यूज को हमने अरेस्ट किया है। 385 किलो के आसपास डोडा चूरा हमने जब्त किया है। हेरोइन लगभग 400 ग्राम है। टैबलेट्स 13,000 के आसपास है। और इन्हीं तस्करों से हमने 2 पिस्टल और 7 कारतूस भी जब्त किए हैं। इसके इतर हमने 5 आर्म्स एक्ट के अलग केसेस भी दर्ज किए हैं। अभी ये देखने में आया है कि जो तस्कर हैं वो हथियार लेकर के चल रहे हैं। पुलिस के ऊपर भी फायरिंग के इंसिडेंट बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए हमने लगातार जो है पुलिस को भी एक्टिव रखा है। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम अच्छा काम कर रही है और आमजन से भी काफी आसूचना प्राप्त हो रही है। जो मेरा सीयूजी नंबर है वो मैं आपको वापस शेयर कर दूंगा। मेरी आपके माध्यम से ये निवेदन है कि सभी आमजन पुलिस को सूचना अधिक से अधिक दें, जिससे कि हम जिले में जो नशे का व्यापार है उस पर नकेल कस सकें। जहां तक बात है एक्साइज की, एक्साइज में भी हमने बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 4 बड़े मुकदमे हम दर्ज किए, जिसमें 640 लीटर हमने अंग्रेजी शराब जब्त की है। इसके अलावा अभी कल रात को हमने, क्योंकि अपने मानगढ़ में कुछ ऐसे इलाके हैं जो दुर्गम है, जहाँ पर की पुलिस की प्रेजेंस इतनी नहीं है, उसको देखते हुए कल हमने एक मॉक ड्रिल की है। जो धन्नासर के आसपास जो कठिन इलाका है, कठिन टेरेन है, वहाँ पे मैंने खुद ने और मेरी टीम ने मिलकर के कल एक मॉक ड्रिल की है, जिसमें कि अगर इस तरह के इलाके में अगर अक्यूज छुपे हों तो उन पे कैसे हमें कार्रवाई करनी है, कैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस का हमें उपयोग करना है। क्योंकि देखने में यह है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग तो पुलिस अच्छे से कर रही है, परंतु जो पुरानी टेक्निक थी जिसमें कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और दुर्गम स्थानों में जहाँ पर ना कोई टावर है, ना कोई नेटवर्क है, ना कोई आबादी है, उसमें कैसे ऑपरेशन करना है, कल हमने एक मॉक ड्रिल की। उसमें कुछ चीज़ें हमने सीखी भी। कुछ कर्मचारी ने अच्छा काम भी किया, उनको रिवार्ड भी मैं दे रहा हूँ। और आने वाले समय पे चुनाव की स्थिति को देखते हुए ड्रग्स के खिलाफ आर्म्स एक्ट में, एक्साइज में अधिक से अधिक कार्रवाइयाँ करेंगे। और आम जनता का सहयोग हमें अपेक्षित है। जो मेरा सीयूजी नंबर है उस पर कोई भी सूचना, गोपनीय सूचना आप देना चाहें, आपके माध्यम से मैं जनता को रिक्वेस्ट करना चाहूँ। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हम ले रहे हैं। ये तीनों जो लोग हैं वो जोधपुर के रहने वाले हैं, और उसमें से एक जो गाड़ी उपयोग में हुई है वो चोरी की गाड़ी है। तो डेफिनेटली इनके कहीं ना कहीं केसेस होंगे। अभी सीजर की कार्रवाई हमने की है, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हम लेंगे और मामले में उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी लगाएंगे। देखिए, कल जो हमने मॉक ड्रिल की है उसमें सभी जो थाने की टीम थी उनके पास में बीपी जैकेट भी उन्होंने यूज किए हैं। और उसके अलावा अगर मान लो ये अपराधी पुलिस पर हथियार का प्रयोग करते हैं तो पुलिस मुख्यालय की तरफ से हमें स्पष्ट निर्देश है, अगर पुलिस कर्मचारियों पर फायरिंग होती है तो हमें पूरा अधिकार है अपनी रक्षा में हथियार यूज करने का। तो उसकी भी ड्रिल हम कर रहे हैं, जिससे कि कैसे उस व्यक्ति की जान जाए बिना, कैसे हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें, उसको लेकर के भी हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो राजस्थान पुलिस जिस तरह का कार्य कर रही है, हनुमानगढ़ पुलिस जिस तरह का कार्य कर रही है, क्लियर है कोई भी अपराधी अगर पुलिस पे अगर हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसा है अभी आज इस वाले कल जो आज जो कार्रवाई हुई उसके अंदर भी व्हीकल हिट हुआ है। 3 नई गाड़ियां जो है पुलिस हेडक्वार्टर से मिली हैं अभी रिसेंटली। एक आ गई है, 2 अभी ऑन द वे है। इसके अलावा 3 गाड़ियों विधायक कोटे से भी हमें स्वीकृत हुई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में संसाधनों की कमी पुलिस मुख्यालय की तरफ से नहीं है। ट्रेनिंग भी हम करा रहे हैं। जो जहाँ तक बात है टायर बस्टर्स की, उसकी रिक्वायरमेंट भी हम समय समय पर भेजते रहते हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरह की काम पुलिस कर रही है, हम लोग पूरी तरह से इक्विप्ड हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने। ऐसा है कि उस जो वीडियो सामने आया है उसमें वो महिला को बोनट पे ले जाते हुए दिख रहे हैं। अगर कोई मादक पदार्थों की बात होती है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एनडीपीएस एक्ट के अंदर जो प्रावधान है वो चांस रिकवरी के या फिर कोई इंफॉर्मेशन पे रिकवरी के हैं। अगर वो महिला इस तरह के धंधे में लिप्त है तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे।
परंतु जो कार्रवाई होगी वो कानून के हिसाब से ही होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुखबिर हमारे होते हैं, पर ऐसा नहीं कि कोई मुखबिर को हम प्रमोट करें कि आप जो है आ, खुद ये काम कराएं। बिल्कुल मुखबिर होते हैं, पर इस तरह की कोई बात नहीं है। परंतु हमें कानून के दायरे में रह करके जो एनडीपीएस के प्रावधान है उसी के अनुरूप कार्य करना होता है। ये देखिए, उसके अंदर तो हमने जो भी उस समय अक्यूज के नाम उन्होंने बताए थे, उनमें से काफी लोग तो हमें जयपुर पुलिस से पहले नाम आ गए थे, उनको हमने पाबंद भी कर दिया था, कईयों को चेक भी किया था। कुछ के खिलाफ हमने आर्म्स एक्ट के मुकदमे भी दर्ज किए थे, और कुछ के खिलाफ हम लगातार निगरानी भी रख रहे हैं। अभी रिसेंटली जयपुर पुलिस में ने 3 अक्यूज की इंफॉर्मेशन हमसे शेयर की थी, जिसमें पेट्रोल भी है और भी उसके 2 साथी हैं। उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की। 2 अक्यूज को डीएसटी ने जयपुर पुलिस को पकड़ने में सहयोग भी किया है। तो ये जो गैंग्स है और ये जो इनके ऑफशूट हैं और इनके जो गुर्गे हैं, इस पर हम लगातार नजर रख रहे हैं, जिससे कि ये आगे कोई घटना ना करें। माहौल बिगाड़ने को लेकर के हमारा स्पष्ट स्टैंड है कि जिले के अंदर सांप्रदायिक माहौल अच्छा है, ये बना रहे, इसके लिए हम बिल्कुल कृतज्ञ, बिल्कुल कमिटेड हैं। अगर कोई इस तरह का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता है तो उस कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ करेंगे। इसमें वो जो मामला है, मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसा नोटोरियस एलिमेंट है जो जानबूझ के ऐसा कर रहा है और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि उसके लिए एडिशनल एसपी स्तर पे हमने विशेष टीम का गठन करके उस मामले की तह तक जाने का प्रयास किया। कि सुसाइड केस है या वो मर्डर है, परिजनों का आरोप है कि वो मर्डर है, तो हम लोग अभी मैंने वो फाइल जो है अपने ऑफिस में मंगाई है। परिजनों को भी मैंने कहा है कि जो भी आपकी आक्षेप है या जो भी आपकी परिवार के बिंदु हैं, उन बिंदुओं को आप हमें बताइए। एक एक बिंदु पर हम जांच करेंगे, और अगर मान लो कोई अनुसंधान अधिकारी चेंज करने की बात होगी, उस पर भी हम विचार करेंगे। उसमें निष्पक्ष अनुसंधान का आश्वासन मैंने परिजनों को दिया है। बच्ची काफी होनहार थी, और उसका जाना परिजनों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत दुख वाली बात है। और वो मर्डर है या फिर वो सुसाइड है, हम बिल्कुल ओपनली उसको देख रहे हैं। ऑल्दो मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर वो हैंगिंग का केस आया है, तो फिर भी जो परिजनों की जो भी शंकाएं हैं उन सबका निराकरण करेंगे।